वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो अभी के टाइम पे मैं बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली इंडियन क्रिप्टो यूजर्स के लिए या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। एंड उसके साथ साथ अगर क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से भी देखें तो वहाँ पे भी बट वजीर वजीर एक्स इज नॉट क्रिप्टो मार्केट। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा दैट आर सो मेनी एक्सचेंज लाइक दैट। एंड अभी के टाइम पे देखें तो जो न्यूज़ है दैट इज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेट्स वजीरेक्स फ्रीजेस बैंक एसेट्स वर्थ रुपीज 64.67 करोड़। तो ईडी ने ये इनके जो फंड्स हैं वो फ्रीज किए हैं। अभी के टाइम पे हमें पता है कि हमने वजीरेक्स की न्यूज़ एक दो महीने पहले ही देखी थी, जहाँ पे वो दुबई शिफ्ट करने की बात कर रहे थे। एंड उसके साथ साथ उनका न्यू प्रोजेक्ट एक शार्डियम भी आने वाला था। बट ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट क्या है समझने के लिए कि ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शन सर्च करने में या उन चीजों की वजह से ये रेट नहीं बढ़ी है। यहाँ पे दूसरी चीजें थी, जहाँ पे जैसे अभी पे रिसेंटली पिछले 2 या 3 सालों में आपने देखा होगा जो फोन ऐप थी, मोबाइल ऐप थी, जो कि बहुत इजीली लोन प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को। एंड उसके एवज में अगर कोई वो लोन रिटर्न नहीं कर पा रहा है तो उनको उल्टी सीधी मतलब अब्यूज किया जाता था, उनसे हायर अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट लिया जाता था। तो इसको इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ईडी। एंड वहां पे ये चीज निकल के आई है, द सेंट्रल एजेंसी टुक एक्शन अगेंस्ट द वजीरेक्स डायरेक्टर फॉर असिस्टिंग द अक्यूज इंस्टेंट लोन ऐप companies in the laundering of fraud money via the purchase and transfer of virtual crypto assets। तो क्रिप्टो होल्डर्स के लिए यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी लिखा हुआ है दैट इज समथिंग जहाँ पे वजीर एक्स ने कुछ गलत किया है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि द सेंट्रल एजेंसी took action against the Wazir X Directorate for assisting the accused instant loan app companies. A report by the Times of India quoted the ED as saying when police and ED started crackdown, the loan apps firms use the cryptocurrency route to take money out of the country. Most of the money is transferred to Hong Kong through crypto assets via Wazir X only। यहाँ पे देखें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड उसका सबसे बड़ा चीज है, आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिप्टो में जब भी कभी मनी ट्रांसफर होती है तो वो हमेशा ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है। ऑफ चेन कभी भी मनी ट्रांसफर नहीं होती है, ट्रांजैक्शंस नहीं होती है। तो ये यहाँ पे जो किया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट किया है। एंड इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं वजीरक्स को, वी फाउंड एविडेंस रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ मनी टू क्रिप्टो एसेट्स। वी हैव फ्रोजन मोर देन ₹100 करोड़ क्रिप्टो एसेट्स ऑफ वजीरक्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। एंड जो भी अभी के टाइम पे वजीर एक्स में अपने फंड्स रख रहे हैं, वी डू नॉट नो कि वजीर एक्स का एक्सचेंज पे होल्ड लग सकता है, क्या हो सकता है इन अ शॉर्ट टर्म। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि अभी के टाइम पे इंडिया में अगर कोई एक्सचेंज है जिसको ट्रस्ट किया जा सकता है, मतलब आप आपकी खुद की रिसर्च है, बट अभी के टाइम पे कॉइन डीसीएक्स को हम देख सकते हैं। अदरवाइज जो टॉप मोस्ट एक्सचेंज है, सेंट्रल एक्सचेंज है ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज है, चाहे उसमें बाइनेंस हो या फिर एफटीएक्स हो, एफटीएक्स के साथ साथ कुकॉइन भी है। एंड और भी एक्सचेंज है जैसे बाइबिट है, आप लोग इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। अब हम लोग हमेशा यही सोचते थे एंड कि बाइनेंस ने खरीद रखा है वजीर एक्स को, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज निकल के आई है। एंड दिस इज वेरी गुड, क्योंकि हमें सीजे हमें हमेशा एक्टिव दिखते हैं जो कि बाइनेंस के सीईओ है, और वो हमेशा चीजों को क्लैरिफाई करते हैं स्पेशली रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि कोई थ्रेट ऑन बाइनेंस एंड वजीर एक्स एंड सम इनकरेक्ट रिपोर्टिंग। बाइनेंस डज नॉट ओन any equity in Genmai Labs, the entity operating WazirX and established by the original founders। पहली चीज क्लियर कर दी। सेकंड, on 21st November 2019, Binance published a blog post that it had acquired WazirX. This transaction was never completed. Binance has never at any point owned any shares of Zenmail Labs, the entity operating WazirX. Third, Binance only provides wallet services for WazirX as a tax solution. There is also integration using off-chain transaction to save on network fees. WazirX is responsible all other aspects of the WazirX exchange, including user sign up, KYC trading, and initiating withdrawals. Fourth जो उनका thread है, that is recent allegations about the
Operation of WazirX and how the platform is managed by Janmay Labs are of deep concern to Binance. Binance collaborates with law enforcement agencies all around the world. We would be happy to work with ED in any way possible. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि they do not acquire any share या any पार्टनरशिप इन WazirX. तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है. आप लोगों के फंड्स अगर WazirX पे है तो आप लोगों को क्विकली एक एक्शन लेना चाहिए डेफिनेटली. अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है कि कैसे आप उन फंड्स को कैसे मूव कर सकते हैं या कैसे एक सिक्योर एक्सचेंज में रख सकते हैं, तो उसके लिए यू गाइस कैन डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं कल फिर से एक और नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर करूंगा. तब तक के लिए सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें एंड अपने फंड्स का ध्यान रखें.